कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल जाएगा और लोग बीमार हो जाएंगे, जान को खतरा है। लेकिन हजारों जगह लाखों लोगों का मोर्चा, आंदोलन आज सड़कों पर दिखाई दिया। इसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है, यहां पर कोरोना नहीं आएगा। 12 पे एक्शन और लाखों पे रिएक्शन। 12 विधायकों को विधानसभा में कल निलंबित कर दिया गया। हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ यह सरकार भी जानती है, विरोधी पक्ष भी जानते हैं। हंगामा किसके लिए हुआ, इससे जनता को कितना फायदा मिलने वाला है, क्या इसमें लोकल ट्रेन चालू होने के लिए किसी ने बात की, क्या इसमें लोकल ट्रेन में आम आदमियों के चलने के लिए इजाजत मिलने की किसी ने आवाज उठाई, क्या इसी में आम आदमी के, आम नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए, इसके ऊपर कोई आवाज उठाया? ओबीसी मुद्दा, मराठा मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा सरकार ही खत्म करती है, सरकार भी उठाती भी है। लड़ाई इन्हीं की, इन्हीं से लड़ाई। जनता बेवकूफ है, तमाशा देखे। वोट देने के लिए आपस में लड़ना झगड़ना, चोर चोर मौसेरे भाई, हम ये भी कहेंगे सब लड़ाई सिर्फ दिखावे का है। सिर्फ जनता के सामने नौटंकी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, कौन कितना बढ़िया डायलॉग बोलेगा और जनता तालियां बजाएंगी, यही तमाशा चल रहा है। अरे मुद्दे की बात तो है कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो धमनी कही जाती है उसको शुरू कब करवाया जाएगा आम आदमी लोगों के लिए? आम आदमी के लिए 1.5 साल से लोकल ट्रेन बंद है, कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? इस मुद्दे पर विधानसभा में एक भी सवाल उठा क्या? जनता अगर मेरे साथ है तो कमेंट करें, उस कमेंट को हम आज ही डिबेट में, अभी भी डिबेट में सुनाएंगे इन लोगों के सामने। आज इसी पर सबसे बड़ी पैनल, आज इसी पर सबसे बड़ी डिबेट। आखिर क्यों 12 का एक्शन, लाखों का रिएक्शन? कोरोना सड़कों पर नहीं, लोकल ट्रेन में होता है। आंदोलन करने वालों से कोरोना डरता है, धंधा पर, नौकरी पर जाने वालों को कोरोना पकड़ लेता है और उनकी जान भी ले लेगा। सरकार तो यही बोलती है कि हम लोगों की जान बचा रहे हैं। अरे जान बचा रहे हैं साहब, या लोगों को घुट घुट कर मार रहे हैं? अब सवाल करेगी जनता, अब सवाल करेंगे लोग। वह दिन दूर नहीं जब नौटंकी करेगी जनता और तमाशा देखेंगे ये नेता लोग, ये तालियां बजाएंगे, इनके कंधे पर सवार होगी जनता। जनता अब नासमझ नहीं है, मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ देखती है। ये पब्लिक है जनाब, सब जानती है। आखिर क्यों में इसी पर आज सबसे बड़ी डिबेट कि 12 विधायकों का निलंबन क्यों, और उसका रिएक्शन महाराष्ट्र के लाखे लोगों में क्यों, क्या हुआ? क्या मुद्दा आम आदमी का उठा? सरकार आम मुद्दे पर बात कर रही है, विपक्ष आम मुद्दे पर बात कर रही है, आम लोगों के लिए बात कर रही है। स्वप्निल जैसा होनहार छात्र आत्महत्या कर लेता है सरकार और विपक्ष की नाकामियों की वजह से। सिस्टम के माया जाल में फंस करके पत्र भी लिख कर गया कि एमपीएससी सिर्फ माया है, यानी सरकार सिर्फ माया फैला रही है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और यह बेवकूफी बनाने का दौर कब तक चलेगा, सवाल कर रही है जनता। इस आखिर क्यों में, आखिर क्यों? सबसे बड़ी डिबेट। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनसे से हेमंत कामले, कांग्रेस से भरत सिंह जी हमारे साथ हैं, सबका स्वागत है। आनंद उपाध्याय जी एडवोकेट हमारे साथ, प्रकाश दरेकर हमारे साथ भाजपा से हैं, अंसार बेग भी भाजपा से ही हैं, और राम कुमार पाल जी भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं। भरत सिंह ने बहुत बढ़िया बैनर पीछे लगाया है, बहुत बढ़िया बैनर पीछे लगाया है। फिल्म का कोई पोस्टर दिख रहा है हेमंत कामले जी? हेमंत कामले जी, भरत सिंह के पीछे ऐसा लगता है कोई फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। और ये फिल्म की दुनिया
फिल्म की दुनिया पूरी मायावी होती है, फिल्म की दुनिया पूरी मायावी होती है। कौन कैसा डायलॉग बोलेगा, अब डायलॉग का लेखक कौन है, डायलॉग का डायरेक्टर कौन है, अब ये देखना तय है। जनता तो सिर्फ तालियां बजाएंगी। अब नेताओं के समझ में यही इतना आता है कि नौटंकी करिए, ड्रामेबाजी करिए, गाली गलौज करिए। जनता समझती है कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है। हेमंत कामले जी, आपको एक पिक्चर होगा मर्द पिक्चर का डायलॉग याद होगा, जिसमें बाप बेटों को अंग्रेज लड़ा रहे हैं। दोनों बाप बेटे को अंग्रेज लड़ा करके मार देना चाहते हैं, और दोनों लड़ते हैं। तब तक लड़ते हैं जब तक ये जानते हैं कि हमारे दुश्मन है, और जब जान जाते हैं तो नौटंकी की लड़ाई लड़ते हैं कि लड़ते रहो नहीं तो समझ जाएं लोग। तो आप विधानसभा में कल भी और अब भी जो भी हो रहा है, लोकल ट्रेन लोगों के लिए नहीं खुलेगी, न इसके ऊपर विरोधी पक्ष बोलता है कुछ, न तो सरकार बोलती है कुछ, क्योंकि लोकल ट्रेन आम गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है साहब। आज भी मैं बोलता हूं 80 लाख लोग सफर करते हैं, 80 लाख लोग मुंबई के रोज लोग सफर करते हैं लोकल ट्रेन में, लेकिन उसमें आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि बीमारी है, कोरोना है, मर जाएंगे लोग। लेकिन आंदोलन का थोड़ा दृश्य दिखाइए। हेमंत कामले जी, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, ये नौटंकी, ये ड्रामा क्यों और किसके लिए हो रहा है? थोड़ा वीडियो दिखाइए आंदोलन का, सड़कों पर आंदोलन देखिए थोड़ा। आज का आंदोलन हम दिखाएंगे आपको। आज सड़कों पर जम के आंदोलन हुआ, जम के मोर्चा हुआ, न मास्क न 2 गज की दूरी। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? हेमंत कामले जी, क्या मोर्चा और आंदोलन में कोरोना नहीं होता? बताइए थोड़ा। देखिए कैसे है ना कि पहले ही आपने इस डिबेट की शुरुआत मुझसे की। थोड़ा देख लीजिए, ये विरोध देखिए, ये विरोध देखिए। यहाँ कहीं भी आपको 2 गज की दूरी नजर आ रही है साहब, और लोग मास्क भी लगाए हुए हैं। थोड़ा देखिए पीछे, वो शायद बीच में देखिए दिलीप गणेश खनकर हैं, उधर प्रकाश दरेकर हैं, माइक लेके बोल रहे हैं, उधर वो लोग बोल रहे हैं। मैं सबका नाम ले रहा हूं, देखिए थोड़ा। ये लोग कोई मास्क नीचे लगा के जो बोल रहे हैं, क्या इनको कोरोना नहीं आएगा? कि माइक हाथ में ले लोगे तो कोरोना नहीं आएगा, आप बैनर ले लोगे तो कोरोना नहीं आएगा, आप झंडा ले लोगे तो कोरोना नहीं आएगा? क्या कोरोना इन सब चीजों से उनकी आंखें हैं, उसके पास सब कुछ है क्या वो बहुत बड़ा रोबोट है? क्या वो उसको पूरा सरकार अपने सिस्टम से चला रही है? कि लोकल ट्रेन में अगर चढ़ोगे तो कोरोना हो जाएगा, नौकरी पे जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, 4 बजे के बाद दुकान खोल दोगे तो कोरोना हो जाएगा। थोड़ा देखिए साहब, ये देखिए। हेमंत कामले जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप एक विरोधी पक्ष और आप महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रवक्ता हैं, आपके अध्यक्ष राज ठाकरे अगर आवाज लगाएं तो महाराष्ट्र हिल जाएगा, हिल जाएगा साहब। जनता के लिए कम से कम जगाइए। अब जगाने की जरूरत है। ये लोग जनता को चैन से जीने नहीं देंगे। सड़क पर आंदोलन होगा, मोर्चा होगा, झंडा होगा, पार्टी का बैनर होगा तो कोरोना नहीं आएगा। लेकिन लोकल ट्रेन में साहब आम गरीब 5 रुपए में अगर सफर करना चाहेगा तो कोरोना हो जाएगा। उसको 500 रुपए दे करके ओला से सफर करना पड़ेगा, उबेर से कैब सफर करना पड़ेगा। शायद ओला उबेर कैब से सरकार को कुछ समझ जाइए क्या है। हेमंत कामले जी बताइए। देखिए कैसे ना कि आपने सवाल पूछ के मुझे कटघरे में खड़ा किया कि ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता है भरत सिंह जी, बीजेपी के रामपाल जी है, और आपने प्रकाश दरेकर जी का भी नाम लिया। मुझे पता नहीं अभी वो है क्या डिबेट में, अभी तक आए हैं, ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। सवाल यह है कि भाई ये कोरोना के बारे में हम पिछले 1 से 1.5 साल से हम कोरोना कर रहे हैं। कोरोना का पहला दौर निकल गया, और उसके बाद जिस तरह से फिर वो केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, जब इनके फायदा का होता है तो कोरोना खत्म हो जाता है, कोरोना मर जाता है, कोरोना नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2 महीने पहले ही 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, तब कोरोना
खत्म हुआ था। जैसे ही वहां के इलेक्शन खत्म हो गए तो कोरोना बढ़ गया, अब डेल्टा वेरिएंट आ गया। अब इसमें यह बात है ना कि भाई प्रदर्शन करे कि नहीं करे, हमारे लोकतंत्र में इस बात के लिए कोई भी ना नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करें नहीं करें, लोगों के लिए प्रदर्शन करें, लोगों की बात रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा अधिवेशन में जो हुआ, इसके बारे में लोगों को सिर्फ हमारे पास आशीष पंडित का कमेंट आया, हेमंत कामले जी, वोटिंग हो जाने दो, शिवसेना वापस नहीं आएगी। नंबर 1 हमने कमेंट सुनाया है, बाकी लोग आप लोग समझिए। नहीं, वो शिवसेना वापस नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा आएगी, ये सब ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। उनकी भावना को मैं आदर रखता हूं जिन्होंने कमेंट किया, लेकिन हमारे इस डिबेट का जो मुद्दा है कि भाई कोरोना कितना जिंदा है या कोरोना अब तक जिंदा है, इस तरह के डायलॉग बाजी करने पे, टाइगर जिंदा है वैसे कोरोना जिंदा है, इस तरह के डायलॉग बाजी चलेगी। देखिए कैसे है ना कि आप कितना भी डिबेट यहां पर करो, जब तक दोनों भी मतलब वहां पर केंद्र में, यहां पर राज्य में, दोनों बिल्कुल जिनके मतलब जब तक वो साध्य नहीं कर ले पाते तब तक ये कोरोना जिंदा रहेगा। देखिए कैसे कि वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए सबको अंदर भेजा जा रहा था विधानसभा में जी। तो आरटीपीसीआर टेस्ट किए बिना कुछ लोगों ने गया, क्योंकि भाई जगताप जी का मैंने अभी स्पीच सुना कि भाई इनकी रिपोर्ट आज शाम को, ये सदन खत्म होने के पहले आप इसके रिपोर्ट दो, ऐसे भाई जगताप जी ने कहा। तो ये क्या चल रहा है, ये सदन में अलग की बात है। अब कल 12 इनके जो सदस्य को निलंबित किया गया, तो इसके विरोध में भाजपा ने तो यहां पर प्रदर्शन किया। हो सकता है कि पुलिस ने उनके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई की होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन की बात करते हो। आपने कहा कि राज साहब को बोलिए कि आवाज उठाए, हमने तो 1 साल पहले ही आवाज उठाई, और हमारे संदीप देशपांडे, संतोष धुरी, गजानन काले, और हम लोग को कितने लोगों के ऊपर इसके लिए केस हो गया कि हम लोग ने बिना किसी परमिशन के ट्रेन से वहां पर हम लोग ने ट्रेवल किया था। सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लोग किसी निजी वाहन से रास्ते पर से ये यातायात कर नहीं सकते, लोगों को अपने काम पर या रोजी रोटी कमानी है, यहां पर लोकल ट्रेन बंद है। और कोई भी साइंस ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि लोकल ट्रेन से ही कोरोना बढ़ेगा, क्योंकि बीएमसी के मतलब शिवसेना के तहत जो चलती है, कॉर्पोरेशन के तहत यहां पर एसी बसें चलती है, वो खचाखच भरी हुई है, वो चलती है, लेकिन लोकल ट्रेन अगर चलती है तो कोरोना बढ़ेगा। तो ये साइंस जो है, ये साइंस ये महाविकास आघाड़ी ने कहां से इजाद किया है, इसका जवाब भरत सिंह जी देंगे। ये भरत सिंह के पास वैज्ञानिक है, इनके भरत सिंह के पास काफी इनके नेता कांग्रेस के कितने मैंने ऐसे प्रोग्राम देखे, खचाखच हॉल भरा हुआ है और इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग शादी के लिए परमिशन नहीं है, शादी नहीं है किसी के मैयत में जाना है तो 20 के ऊपर लोग नहीं जा सकते। तो मैं हमेशा बोलते आया हूं कि यहाँ पर इस देश में अब 2 कानून, जो एक सत्ताधारी जो लोग हैं उनके लिए है, और एक कानून आम आदमी और जो विरोध में जो बैठे हैं उनके लिए है। उनके लिए कानून ही साहब, उनके लिए कानून ही नहीं, उनके लिए तानाशाही। कानून ऐसा है ना, कानून ऐसा है ना, दबाओ। अब तक हमने सुना कि 55 करोड़ से ज्यादा जो फाइन है, जो दंड है वसूला गया है लोगों से कि उन्होंने मास्क नहीं पहना या जो जिस तरह से पैंडेमिक में घूमे, इसके लिए 55 करोड़ से ज्यादा बीएमसी ने टैक्स वसूला है या दंड वसूला है। तो भरत सिंह जी, आज आप जवाब दो कि भाई कोरोना आपके लिए कितना कारगर है, कितना आपके लिए मतलब कितना मददगार साबित हो रहा है ये सरकार बचाने के लिए, और भाजपा का कोई होगा, भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बताएगा कि केंद्र की सरकार का भी अधिवेशन चला नहीं, यहां पर 2 दिन का अधिवेशन का नाटक चलता है, फार्स चलता है, नौटंकी चलती है। तो ये आम आदमी के लिए चलाता है कि यहां पर विरोध के लोग और सत्ताधारी लोग सिर्फ नाटक कर रहे थे लड़ने का। क्या बात है, मैंने बोला पहले, हेमंत कामले जी, मैंने पहले ही बोल दिया, हमने पहले ही बोल दिया, हम डिबेट, देखिए हम कोई टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करते भरत सिंह जी, हम आम गरीब आदमी के लिए, क्योंकि मैं उसी श्रेणी में आता हूं, हम एक गरीब आदमी हैं,
हमें गरीब परिवार से हम लोग रहते हैं, हमें कोई ऐसो आराम नहीं चाहिए। हम एयर कंडीशन बैठ में गाड़ी में चलने वाले नहीं हैं। हमको लोकल ट्रेन में सफर है साहब। लोकल आप आम पत्रकारों को भी लोकल ट्रेन में नहीं चलने दे रहे हैं। मीडिया को भी दबा दिया गया है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मीडिया वाले भी लोकल ट्रेन में नहीं जा पा रहे हैं। एकदम भरत सिंह जी बताइए। एकदम आपने आज पहली बार एकदम सही बात कही है कि इस देश में मीडिया को दबा दिया गया है और मीडिया को पूरी तरह से खरीद लिया गया है। इसीलिए सारी मीडिया आज सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही बात करती है, न कि दूसरी किसी विरोधी। दिल्ली में खरीदा गया होगा मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मुंबई में दबाया गया है। एकदम मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। पहली बार मैं 1 साल के इस डिबेट में आपके मुंह से ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आपका ही चैनल है जो बचा हुआ है कि शायद मुझे नहीं लगता है खरीदा गया है। बाकी के तो मुझे ऐसे लगता है चतुर्वेदी जी, इस देश की जितनी भी बड़ी मीडिया है, हम तो बता रहे हैं कि जितनी बड़ी मीडिया है वो आज सब गोदी मीडिया बन गई है और इसी वजह से सारी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। इसीलिए हम लोग को दबा रहे हैं आप। अब इसीलिए हम लोग को दबा नहीं रह पा रहे हैं। आपको तो इतना छूट दिया गया है कि आप सत्ता पक्ष को आप इतना कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे साहब कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन में जाने की परमिशन नहीं। लोकल ट्रेन में जाने की परमिशन नहीं। क्या सरकार मेरे लिए गाड़ी भेजेगी? हम लोग रिपोर्टिंग करने कैसे जाएं? परिभाषित कर दीजिए, कर देता हूं। जो आप जरा सुन तो लीजिए। इस देश की मीडिया को अगर कुछ भी बोला जाए, देखिए उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोला, उसके सभी पत्रकारों को 2 पत्रकारों को मार दिया गया और उसके बाद बाकी 6 पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है। ये आपकी भाजपा और योगी ने करवाया है। वो योगी सरकार, वो भी छोटे मोटे चैनल नहीं। तो आप भी वही कर रहे हैं साहब, आप भी वही कर रहे हैं ना। बहुत फर्क है मान्यवर, बहुत फर्क है। आपको इतनी आजादी आज मिली है कि आप बैठ के एक प्रवक्ता को भी गटगरे में खड़ा कर सकते हैं। हमारे स्टाफ, हेमंत कामले जी सुनिएगा, हमारे स्टाफ नाला सोपारा से आते हैं, बिरार से आते हैं, लोकल ट्रेन में नहीं आ पाते। बसों में आने में उनको 2.5 घंटा लगता है। लंबी लाइनें लगती है। ये पत्रकारिता को दबाने की सबसे बड़ी साजिश। और सारे हमारे ही नहीं, सारे मीडिया के, मुंबई के सारे मीडिया कर्मी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं और चल नहीं पा रहे। अरे बहुत अच्छा मुद्दा लिया है। मैं इसी मुद्दे पे आज पे बात करना चाहता हूँ। मीडिया पे, ये मीडिया के खिलाफ एक तानाशाही है और इस तानाशाही को चौथे स्तंभ के जो तानाशाही चौथे स्तंभ पे करेगा वो कभी कोई नहीं सरकार चला रहे हैं। मुंबई में महाविकास आघाड़ी नहीं है। और यही बोलता हूँ कि आज मुंबई में किसने चलाया? वो मुंबई में तानाशाही किसने चलाया? सारे आप शुक्र मनाइए मुंबई की पुलिस पे और मुंबई की सरकार पे और हमारी सरकार पे। इसलिए लोकल ट्रेन में जाने नहीं दे रहे, शुक्र मनाऊं? नहीं, लोकल ट्रेन में जाने नहीं दे रहे, शुक्र मनाऊं? सरकार उत्तर प्रदेश के जैसे यहाँ पे पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है। पत्रकारों के ऊपर हम केस नहीं पत्रकारों को घरों में बंद कर दो, घरों में बंद कर दो, जुबान बंद कर दो, कैद कर दो। कोई जुबान नहीं, सारे पत्रकार आ रहे हैं, सारी रिपोर्टिंग हो रही है, सारी चैनल के मालिकों ने उनको गाड़ी दी। क्या बात करें साहब? मैं अपने हमारे कितने रिपोर्टरों ने पिछले लॉकडाउन में पेनल्टी भरा है, आपके पास बिल भेजूं? मैं भी तो ये बता रहा हूँ ना आपको कि जो महाराष्ट्र की सरकार ने पत्रकारों को जितनी छूट दी है, शायद पूरे देश में पत्रकारों को छूट नहीं है। आज बता देता हूं। आनंद उपाध्याय जी बताइए क्या छूट है? आनंद उपाध्याय जी, वकील छोड़िए, वकील भी नहीं जा सकते और मीडिया जिसके जरिए लोगों को खबर चलती है, शायद इनकी पोल ना खोल दे मीडिया। इसलिए मीडिया को बोला गया कि घर में बैठो। बिल्कुल नंगा होने के लिए, नंगाई से बचने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए कैमरे पर ताला लग गया है। बताइए। बिल्कुल। देखिए हमारे जो भाई भरत सिंह जी हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अपना काम करने में वो बखूबी एकदम माहिर व्यक्ति हैं। बिल्कुल। देखिए आप कहाँ बात हो रही है मुंबई महाराष्ट्र की, उन्होंने आपको वो योगी बाबा के पास तेवर है साहब,
यही तो खासियत है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में, यही तो खासियत है साहब। सावधान भी कर रहे हैं। हाँ, बात मुंबई की सावधान भी कर रहे हैं, सावधान भी कर दिया है दिल्ली में। जान सलामत है, चुप रहिए, ज्यादा बोलिए, जान सलामत है, सावधान भी कर रहे हैं, सावधान भी कर दे रहे हैं। क्या बात है? देखिए ये अत्याचार तो हर उस सामान्य व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी हो, हर वो सामान्य व्यक्ति जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, और उस हर व्यक्ति को दबाने का ये काम ये सरकारें कर रही हैं। और दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ चूंकि मसला महाराष्ट्र का है कि जिस तरह से मैं कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि मुंबई उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, इनको वार्निंग दिया था कि ये आंदोलनों पर लगाम लगाइए। कितनी अच्छी हमारी सरकार है, देखिए हम लोगों को अगर जनता को दबाने की बात आएगी। कमेंट आया उपाध्याय जी, मनीष उपाध्याय ने भेजा है कि सर एक गरीब का पेट भरने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, ये सरकारें सिर्फ अपने फायदे की बात सोचती हैं। मैं कहूंगा कि हेमंत कामले जी की पार्टी कभी कभार ये इश्यूज जनता के उठाती हुई दिखाई देती है, और वो खुद भी उठाते हैं। बाकी जितनी पार्टियों की प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठते हैं, देखिए वो यही सब जात पात की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, ओबीसी आरक्षण, ये आरक्षण, वो आरक्षण। लेकिन इस वक्त का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सामान्य जनता की रोजी रोजगार, ये दोनों मुद्दों पर ये पार्टियां अगर आप कांग्रेस राष्ट्रवादी को कहेंगे तो आपको दिल्ली पहुंचा देंगे। बिल्कुल। अगर आप शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस को कहेंगे तो आपको दिल्ली पहुंचा देंगे, और अगर हमारे भाई रामपाल जी को कहेंगे तो वो आपको दौड़ा के तुरंत उद्धव ठाकरे के पास पहुंचा देंगे। लेकिन जनता के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अभी देखिए ये विधानसभा में जो आज ये 12 लोगों का जो मुद्दा आपने उठाया है, 12 लोगों को ये हकाल बहाल किया गया। मैंने देखिए 12 लोगों के निलंबन को मुद्दे को मुझे डिबेट करने के लिए उतना मेरे पास समय नहीं। मैं बर्बाद सुनिए, मैं इसके बहाने आम पब्लिक की समस्या को उठाने की बात करता हूं कि 12 लोगों के निलंबन में होने में निलंबित हुआ, मोर्चा निकला, आंदोलन हो रहा है। इन लोगों ने कौन सा जनता की आवाज उठाई, ये बात मुझे बताइए। कौन से गरीबों की बात किया इन्होंने, कौन से स्कूल की फीस की बात किया इन्होंने, कौन से लोकल ट्रेन की बात किया इन्होंने, कौन से कोरोना काल में लोगों के राहत के लिए देने की बात की, यह मुझे बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई भी जनता के मदद करने का एक भी मुद्दा, ये चाहे राजनीतिक पार्टियां चाहे पक्ष में बैठी थोड़ा चाहे बहुत बढ़िया पॉइंट दिखा रहे हैं भरत सिंह जी, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। या तो 18,000 स्कूल के विद्यार्थियों को फीस में 25% राहत, 18,000 स्कूल के विद्यार्थियों कहाँ राहत मिली है? ये कौन से प्रदेश का है? ये आज ही इसका फैसला लिया गया है। मेस्टा जो महाराष्ट्र, अभी आपको बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं कि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन मेस्टा की तरफ से जो 18,000 स्कूलें चल रही है, सरकार की बात करिए, सरकार की बात करिए, सरकार की बात करिए, की वाहवाही लूट रहे हैं पूरा हेमंत कामरे जी बताइए, दूसरे की मलाई अपने मुंह में डाल रहे हैं। हेमंत कामरे जी बताइए। देखिए कैसे है ना भरत सिंह जी, आप दूसरे की बात का क्रेडिट मतलब मेस्टा को किसी तरह से पकड़े गए शालेय शिक्षण मंत्री भरत सिंह जी पकड़े गए, जी ने कैबिनेट ने या उद्धव ठाकरे जी ने कोई इस तरह से आदेश पारित किया है, ये पूरी तरह मेस्टा का खुद का फैसला है, और ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उन्होंने फैसला किया है लेकिन इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मेरे हाथ में ये जीआर है, ये परिपत्रक है, ये जो है जितने भी स्कूल है उनको दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि ऑनलाइन फीस के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ऑनलाइन शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, स्टूडेंट के जो यूनिफॉर्म होते हैं और किताब होते हैं, इसको
पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई ये 3 मुद्दे हैं एक तो वर्षा गायकवाड़ जी या कांग्रेस गवर्नमेंट या महाविकास आघाड़ी इस मेस्टा के धीरे से ये मेस्टा के कोई बिल्कुल बिल्कुल इस फैसले का सरकार का दिया कुछ नहीं है। सरकार मलाई इसमें मत मारे। सरकार दूसरे का गुलाब जामुन अपने मुंह में मत डालिए। आनंद उपाध्याय जी पढ़ाई जब ऑनलाइन हो रही है हेमंत कामले जी, तो जीआर में स्कूली यूनिफॉर्म का जिक्र करने की जरूरत क्या पड़ी अभी से? बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल में यूनिफॉर्म दिखाएंगे। सोच लीजिए चतुर्वेदी जी, सोच लीजिए थोड़ा। जनता के साथ में, शर्म करो, जनता के साथ में मजाक किया जा रहा है। आप लोग कितने बेशरम बनेंगे लोग। सोच लीजिए कि जनता के साथ ये घिनौना मजाक कर रहे हैं कि जैसे एक एक करके नंगे हो जाएंगे लोग, एक एक करके नंगे हो जाएंगे। बिल्कुल एक एक करके नंगे हो जाएंगे। अंसार बेग जी बताइए, अंसार बेग जी, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, राज्य सरकार में आप विरोध में हैं, विपक्ष ने एक भी आवाज स्कूल के बच्चों के लिए नहीं उठाई और एक भी आवाज लोकल ट्रेन में आम गरीबों के लिए नहीं उठाई, एक भी आवाज व्यापारियों के लिए नहीं उठाई। मुद्दा सिर्फ राजनीति वोट के लिए करने के लिए, राजनीति की वोट। बताइए। देखिए चतुर्वेदी जी, हमने सारी आवाजें उठाई हैं, हमने स्कूल से लेके लाइट के बिल से लेके लोगों के घर के भाड़े तक। लेकिन ये सरकार जो है, सुने ना सुने, ये बहरी सरकार है जी, गूंगी बहरी सरकार है, अंधी भी है, दिखाई भी नहीं देता है। लाइट के बिल से लेकर हमने सारी चीजें उठाई है। आपको दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। लोकल ट्रेन से लेकर कहा नहीं हमने, मैं देखिए, मैं और मेरी पार्टी ने सबने आवाज उठाई है। इनको कोई भी आवाज उठाना शुरू करो तो प्रदर्शन पे भी लगता है कभी आदमी विरोध भी न करे। इनका ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, सामने वाला विरोध नहीं करना चाहिए, ये है इनकी सोच। नहीं ठीक है, तो अंधी बहरी लकड़ी सरकार है। इनकी बात का जवाब दे दीजिए। इनकी सरकार को अगर दिखाई दे रहा है तो भी इन्होंने कोई फायदा पहुंचाया क्या लोगों को? बताइए थोड़ा। कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है। हम एक महाराष्ट्र को बाजू में रखें जी, तो स्कूल के लिए आपके किस स्टेट में, भाजपा शासित कौन से स्टेट ने ऐसा निर्णय लिया है? भाजपा शासित ऐसे कौन से स्टेट ने बिजली के बिल के लिए निर्णय लिया है? भाजपा शासित ऐसे कौन से स्टेट ने कोरोना बिल के ऊपर निर्णय लिया है? आपने स्कूल के फीस के लिए आपके कौन से स्टेट में से ऐसा निर्णय लिया है? दूसरी बात, यहां महाराष्ट्र में सिर्फ दिखावा किया गया कि हम यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहां पर आंदोलन कर रहे हैं बिजली बिल के लिए, लेकिन विधानसभा में या विधानसभा के अधिवेशन में इस तरह से आपके पार्टी की तरफ से 105 थे, आपके 106 थे, कल 12 कम हो गए, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी किसी भी तरह की पक्की बात रखी नहीं गई। इसकी वजह से लोगों को यहां पर हर्जाना भरना पड़ा। हमने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की, हमने ऊर्जा सचिव से मुलाकात की, कितनी बार हमने यहां पर आंदोलन किए। ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि केंद्र से हमें 11,000 करोड़ का मुआवजा आएगा, जिसके हम लोगों के बिल कम करेंगे, बिजली के बिल कम करेंगे। यहां पर स्कूल जो है, स्कूल के लिए सेंट्रल मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी आदेश अगर करता तो पूरे देश को लागू होता, लेकिन आपके सेंट्रल के सरकार ने इस तरह से कोई भी फैसला नहीं लिया। कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बनाया साहब। बोलने का अधिकार नहीं है। आप दोनों भी चोर मौसेरे भाई जैसे काम करते हैं। जी, अंसार बेग जी बोलिए, अंसार बेग जी बोलिए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो लगा था, उसके बाद राज्यों की जिम्मेदारी से ही अपने इस तरह से इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन कहीं नहीं लगा, आप बताइए। नहीं, लेकिन साहब आप तो ये मानते हैं अंसार बेग जी कि देश के 80 करोड़ मतलब सारी वही बात। देखिए सिर्फ 5 किलो राशन की जरूरत है उनको। नहीं, मैं इस बात से भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की है तो राज्य सरकार के क्या है? अरे तो आप मध्य प्रदेश में आपने क्या कर दिया? सारा जो भी सही हो जाए तो ठीक है, गलत हो जाए तो सारी चीज केंद्र पे। नहीं, एक 3 स्टेट तो आपके हाथ में नहीं है साहब।
3 स्टेट नहीं रहने के आप पूरा दुहाई दे रहे राज्य सरकारों की। देखिए अभी इन्होंने तो ये कहा था, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं कि यहाँ 4 बजे बंद हो जाता है और 9 बजे तक का टाइम है यूपी में कहाँ है कोरोना, और यहाँ पर भी कहाँ है इतना। भाई सरकार ने कंट्रोल तो किया है ना, तो उसकी छूट दो लोगों से पूछो ना कितने परेशान है। भाई ट्रेन में आना जाना बंद कर रखा है आपने, तो 4 बजे बंद कर दो। ये मुद्दा विधानसभा में आपके देवेंद्र फडणवीस ने क्यों नहीं उठाया, मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल उठाया है, कहाँ नहीं उठाया सर। उन्होंने उनको किस बात पे निलंबन किया, थोड़ा आप सुनिए जी। कौन से मुद्दे पे आप हेमंत कामले जी बताइए थोड़ा, इनको कौन से मुद्दे पे निलंबन किया, मुद्दा क्या उठाया गया। ओबीसी आरक्षण के ऊपर उनको जो है हटाया गया है, उनको निलंबित किया गया है। वो भी निलंबन इसलिए किया गया है कि पहली बार पीठाधीन जो होता है उसको जाके गाली गलौज करना है, उसको धमकी देना है। ओबीसी मुद्दे पर 12 विधायकों का निलंबन हुआ है, लोकल ट्रेन के मुद्दे पर नहीं हुआ है, स्कूल की फीस के मुद्दे पर नहीं हुआ है, बिजली बिल के मुद्दे पर नहीं हुआ है। क्या जनता नहीं जानती साहब कि झूठा मूठा सरकार। देखिए दोनों की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यही अधिवेशन के बाद बांट के पार्टी करेंगे कि हमने नौटंकी बढ़िया कर ली। पहला विरोध करने वाला पक्ष था भाजपा जी, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है, मराठा आरक्षण की बात कर रही है। यहां पर अंसार बेग जी, आपके प्रधानमंत्री, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, जो एमएसएमई के लिए था, लघु उद्योग के लिए था। इतने लोगों की नौकरी की क्या है आपके सरकार की तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी प्रोविजन की है? कितने पैसे पहुंचे? कितनी इंडस्ट्री खड़ी हो गई? नेताओं के घर तक पहुंच गया, नेताओं के घर पर भरपूर पहुंच गया, भरपूर जी, बड़ी तादाद में पैसे पहुंच गए जी। पैसे खर्च होते हैं साहब, कितनी मलाई खाई, पैसे खर्च होते हैं। सरकार बजट बनाती है लेकिन जनता को सिर्फ सुनाती है। राम कुमार पाल जी बताइए, राम कुमार पाल जी का भाई थोड़ा 1 मिनट। अंसार बेग जी आपके ही भाई हैं राम कुमार पाल जी, महाराष्ट्र सरकार में आज मुंबई में क्या लोकल ट्रेन बड़ी समस्या नहीं है? क्या स्कूल फीस बड़ी समस्या नहीं है? बताइए थोड़ा। धन्यवाद। मैं आपकी बात रखना चाहता हूं, कह सकता हूं? बोलिए। आप प्रश्न का उत्तर देना है। आप यहाँ पर बिल्कुल आजाद हैं, ये विधानसभा नहीं है। सभा होने नहीं देते हो ना। विधानसभा भी जानबूझ के 2 दिन का रखा था कि कुछ बोला न जा सके, कहा न जा सके, सुनना नहीं पड़े। और गाली गलौज की बात की तो गाली गलौज का आरोप लगाया, प्रयास किया है, स्पीकर छीनने का प्रयास किया है। और उसी अध्यक्ष ने शुद्ध मराठी में इतनी गंदी गालियां दी है। और जिस महाशय ने उस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वीडियो आप लोगों के पास गालियां सुनकर महाराष्ट्र की जनता धन्य हो गई होगी साहब कि कितने अच्छे नेता हमने चुनकर विधानसभा में भेजे हैं। सर थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए सर। हाँ बोलिए सर, बोलने दीजिए। और ये जो प्रतिनिधि बैठे हैं कांग्रेस के, ये इनकी बात क्या है मालूम है? एकदम सफेद कुर्ता, मेरे कुर्ते पे बिल्कुल दाग नहीं है। अगर इनका कुर्ता उखाड़ लेना तो इतने दाग है कि गिने नहीं जाएंगे। ये इनकी हालात है। और ये कहते क्या है कि हमेशा ये झूठ बोलते हैं। और ये व्यक्ति 1 साल से स्वयं को समझता नहीं है कि मैं राज्य सरकार का हूं, मैं राजा हूं। ये हमेशा उत्तर प्रदेश और केंद्र में जाते हैं। अब भारत में ही महाराष्ट्र आता है और भारत में कितने राज्यों में कोरोना छूट मिल गई है, कई तरह की छूट मिल गई है। महाराष्ट्र में अगर छूट में नहीं मिलती है तो महाराष्ट्र की सरकार जवाबदार है। इनकी नीति सही नहीं है, काम नहीं करना है, लोगों को छूट नहीं देना है, बस सरल झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, सफेद कुर्ते की तरह दिखना, इनकी एक ही लॉबी है। आप हमेशा डिबेट महाराष्ट्र पे करते हो और हमेशा उत्तर प्रदेश और केंद्र में, तो ये अपने सत्ता में है ही नहीं, इनका कोई राजा ही नहीं है, तो क्या ये प्रजा को लाभ देंगे? प्रजा को किस तरह का लाभ दे सकते हैं? देखिए नहीं दे सकते। बिल्कुल। और
देखिए, जब अपने आप को समझता नहीं इंसान कि मैं सत्ता में हूं। राजधानी एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं। एक बात भरत सिंह हमेशा राजधानी एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं। एक बात सुनिए मुंबई सर, की बैठे। बात छेड़ोगे सीधा बैठे। दिल्ली भाग जाएंगे। सर बैठे, मेरी एक बात और सुन लीजिए, मैं फिर नहीं कहूंगा। जी जी हाँ, ये एक स्वयं सत्ता पक्ष आंदोलन करता है और आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है। जी विपक्ष का तो धर्म है, जब यंकी बात आती है तो कहते हैं कि विपक्ष का धर्म है आंदोलन करना, और जी। यहां आंदोलन कर रहे हैं तो शब्द उठा रहे हैं, जी। केंद्र पे जा रहे हैं और स्वयं भी आंदोलन कर रहे हैं। जी, जी। क्या इनकी नीति है, इनकी क्या मत्ते हैं, आप देखिए, और क्या जनता की सेवा कर रहे हैं। ये भगवान करे हमने गलत किया, हम गाली खाएंगे, और हमने गलत किया हमारी सत्ता जाएगी, पर आप गलत पे गलत, गलत पे गलत करते जा रहे हैं। लेकिन सत्ता में है, गलत पे गलत करते जा रहे हैं, सत्ता लेकिन में सत्ता में कबूल ही है। नहीं कर रहे हैं जी। कि हम सत्ता में है, कबूल ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा केंद्र, हमेशा केंद्र है, भारत है केंद्र। भारत में कई राज्यों में कोरोना खत्म हो चुका है, छूट मिल चुकी है, कई चीजों के काम चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, एमएसबी के काम चल रहे हैं, गैस के प्लांट बढ़ रहे। आपके गैस के प्लांट कहां गए? एक मुद्दे की बात करता हूं, हेमंत जी से जरूर पूछना। 86 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट बीएमसी ने पास किया था, राजा ने उस पर विरोध किया था, और मार्च में सड़क बनाने वालों को गैस का प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया गया, और एक भी आज तक लगा नहीं। मार्च में लगने की उसकी गाइडलाइन थी, क्यों नहीं लगी? भ्रष्टाचार। अरे भाई, भ्रष्टाचार साफ करने वाले को आप ऑक्सीजन डॉक्टर का हेल्थ का टेंडर दोगे, वो क्या लगाएगा? जी मैं ड्राइवर हूं, मुझे ट्रेन चलाने कहोगे? मैं ड्राइवर कार का हूं, मुझे प्लेन चलाने कहोगे? ये तो इनकी नीतिमत्ता है, और इस पे स्पष्ट डी राजा चेयरमैन कांग्रेस के खूब बुरी तरह से विरोध किया है। ये अपने गिरेबान में झांके भाई, जी। अपने नेताओं की बात तो सुने, हम तो विरोधी हैं। भरत सिंह जी बताइए, भरत सिंह जी, आप गैस प्लांट लगाने के काम अगर रोड बनाने वालों को देंगे? एकदम सही कह रही है भाई साहब। इनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर अगर कुछ जवाब देना होता है तो रक्षा मंत्री आके जवाब देता है। दिल्ली इनसे पूछिए, रक्षा मंत्री का यार, भाग गए दिल्ली, भाग गए दिल्ली, फिर भागेंगे, फिर भाग गए दिल्ली। ये देश है ना, आनंद उपाध्याय जी, आनंद उपाध्याय जी महाराष्ट्र भी इस देश क्या बताएंगे? मैं आप बात हो रही है बीएमसी की, पूरी भाग गए बात दिल्ली, दीजिए, पूरी बात हो रही है, जवाब मांगे उसका जवाब दे रहा हूँ। भाग गए दिल्ली, भाई सुन भाई, बीएमसी का जवाब दिल्ली में देंगे। आनंद उपाध्याय जी थोड़ा बताइए इनको, आप भरत सिंह को थोड़ा बताइए, भरत सिंह को 2 लाइन बताइए। अभी हेमंत कामले जी ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सड़क बनाने वाले को ऑक्सीजन का ठेका दे रहे देते हैं, वो फेल मोबाइल वाले को राफेल का ठेका दे रहे हैं। तो ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और क्या आज भी देख लीजिए, क्या बात है, आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा क्या है चतुर्वेदी जी, आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है लोकल ट्रेन, आपका मुद्दा है जनता का रोजगार, आंदोलन सड़कों पर हो रहा है, कोरोना लोकल ट्रेन हो रहा है। ये तीनों हमारे भाई क्या डिबेट कर रहे हैं? ये तीनों भाइयों की डिबेट कहां ले जा रही है आपको? इन तीनों भाइयों ने एक बार भी लोकल ट्रेन, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दोनों जब बात आएगी, मैंने पहले कहा, इनसे कहोगे तो ये उनको दोष देंगे, उनको कहोगे तो उनको दोष देंगे। अरे भैया, आप दोनों सत्ता में बैठे हुए हो, कोई यहाँ है कोई वहां है। अरे जनता के बारे में सोचो, कहाँ जवाब दोगे? आप एक बात याद रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सब यही मिलेगा, यही भोगना पड़ेगा। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। भरत सिंह जी सुन लीजिए, भरत सिंह जी सुन लीजिए। हो गया तो मैं जाऊं, बोलिए। अगर हो गया तो मैं जाऊं, बोलिए। नहीं, क्या है ना कि आप नहीं, ऐसा है ना कि अगर हो गया तो मैं जाऊं, क्योंकि पूरे डिबेट में आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं बोलने आया हूं, मैं यहाँ पे नहीं, मैं बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया, बीच बीच में काट दिया आपने। मुंबई में बोलिएगा, माफ नहीं, मैं बोला, मेरा काम है मुझे बोलना है, मेरे पार्टी ने मुझे क्या बोलने का है मुझे पता है। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे मैं किस पे बोलूं किस पे नहीं बोलूं। नहीं, लेकिन मुद्दा मुंबई का है ना साहब। नहीं, सुन लीजिए, मुंबई का नहीं, अगर मुंबई इस देश की, ये देश में रहता है, भारत देश में ना दिल्ली भी आता है, भारत देश में मुंबई भी आता है, भारत देश में उत्तर प्रदेश भी आता है। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। अगर कोई जवाब मेरे से मांगता है तो मुझे उसका एग्जांपल देना पड़ेगा। उन्होंने ये पूछा कि गैस सुन लीजिए पहले, गैस का ठेका
चतुर्वेदी जी को देके, जिसका उनको एक्सपीरियंस है, उनको न देके भरत सिंह को क्यों दिया गया? तो मैं उसी पे बोल रहा हूं कि जब केंद्र में इनके सरकार से फाइनेंस मिनिस्टर से जवाब मांगा जाता था, तो इनके जो है रेलवे के मिनिस्टर आके जवाब देते थे। तो क्या ये बताएंगे कि ये क्यों देते? मैं इसी विषय में बोल रहा था। दूसरी बात मैं बोलता हूं कि जब कोई, अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी पार्टी की बातों को तो रखने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जो 18,000 स्कूलों की बात कर रहा था, मैं इसलिए बात कर रहा था कि हेमंत भाई या भाजपा के लोग क्या बोलते थे कि आप इस पे क्यों रोक नहीं लगा सकते हो? वो महाराष्ट्र की धरती का यूज करते हैं, मुंबई के जमीनों का यूज करते हैं, तो आप चाहो तो उन पे रोक लगा सकते हो, आप चाहो तो उनके स्कूलों को बंद कर सकते हो। तो हमारे जब बताया कि आपको बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि 15% जो है महाराष्ट्र की सरकार ने भी सारे स्कूलों की फीस को कम, मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी ये आपको न्यूज मिलेगी और हमारी एक साल हो गया। अब हमारे नहीं हो जाएगा। अभी ये बताओ, ये न्यूज जो आई ना 18,000, ये जो अभी आया है, ये भी 2 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको भी आपको पता चल, ये सरकार का नहीं, लेकिन महाराष्ट्र कहीं ना कहीं इसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हाथ है। आप ये मान के चलिए नहीं? यस। और दूसरी ये किसके नहीं, मैं जो हेमंत भाई बोलते थे कि भाई ये सरकार, ये स्कूल कहाँ बना है, किस पे बना है? महाराष्ट्र की जमीन पे बना है ना, मुंबई की जमीन पे बना है ना। तो गाइडलाइन देना सरकार। अरे साहब उनको आदेश दीजिए आप, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? एक साथ गाइडलाइन आ रही है बहुत जल्दी, 2-4 दिन में आपको ये गाइडलाइन आएगी कि 15% सभी स्कूलों की फीस को माफ कर दिया गया है। ये आज मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं चाह रहा था। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मैं चाह रहा था, सुन लीजिए, मैं चाह रहा था कि ये मेट्रो न्यूज पे हमारे चतुर्वेदी जी बोले कि हमारे लोगों ने, हमने जो उठाया था उस मुद्दे को आज सरकार ने सुना और उस पे 15% कम किया। तो मैं ये चाह रहा था कि आपकी तरफ से आए, लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूं कि ये भी हो जाएगा। और जो जिस तरह से स्कूलों ने अपनी मनमानी किया है, उसी तरह से स्कूलों का रद्द करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। 2-4 स्कूलों को जल्दी से अभी नोटिस पहुंच रही है, जिसका कंप्लेंट आया था। उनके बच्चों को कहाँ एडमिशन देंगे? निवेदन है, उनके बच्चों को एडमिशन कहाँ देंगे आप? पहले तो जो दादागिरी चल रही है उसको खत्म करने दीजिए, उसके बाद है ना, अगर जरूरत पड़ी तो एडमिशन बैठा के समस्या खड़ी करें तो हल ढूंढेंगे। पहले समस्या खड़ी करें तो हल ढूंढेंगे। हेमंत कामरे जी सुनिए, अब सो गया ना, इन्होंने बोला कि वो सरकार के वजह से ही फीस माफी हुई। कल को ये बोले कि जितने एनजीओ संस्थाओं ने भूखे लोगों को, गरीबों को खाना खिलाया, वो भी इनके सरकार ने बांटा था, सरकार की वजह से बांटा था। हेमंत कामरे जी, मेरा सवाल भरत सिंह जी से कि मेस्टा ने 25% स्कूल की फीस में कटौती करने का ऐलान किया है। भरत सिंह जी अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज बताई, बहुत ही फ्रेश, एकदम ताजा तरोजा न्यूज सुनाई है कि 15% महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कूल की इसमें कटौती होगी। इसका मतलब यह होगा कि 25% मेस्टा कम करेगी और 15% और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कम करेगी, तो 40% फीस कम होगी। दूसरी बात, ये जो फीस के 25% की या 15% और की कटौती है, या ओवरऑल 25% की कटौती है, ये विथ इफेक्ट इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए, मतलब इस साल के शैक्षणिक साल के लिए, या पिछले साल से हमने जो फीस भरी है उसके लिए, उसमें भी कटौती करके, या आगे आने वाले 2 साल के बाद का है, या आने वाले जो बच्चों को वापस वो फीस दी जाएगी जी। ये बात को भरत सिंह जी, हर बात के मतलब क्रेडिट के लिए आप बात मत करिए। आपके सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री वैशाख गायकवाड़ जी ने एक बार भी इस बारे में कभी बात नहीं की, ना स्कूलों को कोई इस तरह के आदेश दिए कि आपको स्कूल फीस में कटौती करनी चाहिए, बल्कि हमेशा उनका ये इस बात पर ये गौर करते रही कि स्कूल की फीस मत बढ़ाई, जबकि ये मुद्दा ही नहीं है, कोर्ट से आदेश है कि 2 साल के लिए कोई फीस बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। तो आप इसका क्रेडिट मत लीजिए। आपने अगर काम किया है तो उसका क्रेडिट देंगे, लेकिन काम नहीं किया था उसका फालतू में क्रेडिट मत लीजिए, नहीं मिलेगा। भरत सिंह जी बताइए, भरत सिंह जी सुनिए। भरत सिंह जी, जब पढ़ाई में ऑनलाइन का जीआर निकला है, ऑनलाइन नहीं बच्चों की पढ़ाई रोकी जाएगी, सही बात है। अब ऑनलाइन पढ़ाई के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का जिक्र करना क्यों? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता इस विषय पे। हेमंत कामरे देखिए, जीआर है साहब, जीआर है,
अब पता नहीं वो नकली जीआर है कि असली जीआर मुझे नहीं पता है। अच्छा, जब मेरे पास आएगा तो मैं इसमें गवर्नमेंट के बता पास दूंगा। पता सुन नहीं कैसा लीजिए, जीआर आता है। अब सुन तो लीजिए। अब वो हेमंत भाई दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ, हेमंत भाई ने जिस तरह से बोला कि भाई वर्षा ताई ने क्या बोला क्या नहीं बोला हमें तो पता ही नहीं, तो जिस तरह से वो बता रहे कि हमें पता नहीं, तो जिस तरह से हाथ में लेके बैठे जीआर हमें नहीं पता। जी। जब मेरे पास आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं ये ठीक है। बता रहा हूँ कि वर्षा ताई ने जब ये कहा है और ये मीडिया के सामने आके कहा कि जो भी स्कूलें अगर बच्चों के खिलाफ सख्ती बरतेंगी, अभिभावकों के खिलाफ सख्ती बरतेंगी, उनकी मान्यता रद्द होगी। क्या ये गलत था? क्या ये मीडिया में सही नहीं था? आपके चैनल पे नहीं आया था? क्या आपने नहीं दिखाया था? आया था, उसी तरह लेकिन से हमने उसी दिन सवाल उठाया था उसी तरह से कि अगर मान्यता रद्द हो जाएगी तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इसका कोई हल एडमिनिस्ट्री हो सकता है, इस पे विचार होगा। एडमिनिस्ट्री का चित्र नहीं था, नहीं तो हो जाएगा ना। तो क्या आपके कमेटी में शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए लोग इस बात का प्रयोजन, इस बात का प्लानिंग पहले क्यों नहीं करते? आप 15%, अब रही बात फीस की, जो 15% की बात है, तो मैं ये नहीं हूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं पार्टी का एक स्पोक पर्सन और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो बातें हैं आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि जो भी 15% होगा कि 20% होगा या 40% होगा, हमारी मंत्री महोदया से जो हमारी वर्षा ताई है वो खुद आके इसका जो है खुलासा करेंगे कि कब होगा और कैसे होगा और लोकल ट्रेन कब खोलेंगे। लोकल ट्रेन कब खोलेंगे आप बताइए। मैं इस आपने कुछ बात किया आपके मंत्रियों से? आपने अपने पालक मंत्री असलम शेख से बात किया? लोकल ट्रेन पालक मंत्री मुंबई के हैं। नहीं 3-4 दिन में हमारी जो बात अभी तक किसी से नहीं हुई है, क्योंकि सब अभी व्यस्त है इस समय। विधान परिषद का विधानसभा का जो सत्र चल रहा है 2 दिन का, उसमें सब बिजी है। मैं आपके इस बात से 100% सहमत हूं कि जनता के लिए लोकल ट्रेन, अगर कोरोना काल में ये नेता 1-1 हजार 10-10 हजार की भीड़ आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी निकालते हैं, तो आखिर जनता को क्यों परेशान किया? उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद, सीएम के आदेश के बाद। अरे भाई मेरी सुन तो लीजिए, आपकी सरकार है, सत्ता कंट्रोल करिए, सत्ता पे कंट्रोल लगाम लगाइए। सत्ता क्या है? नहीं सत्ता क्या करेगी? सत्ता पक्ष यही करेगी कि कानूनन उनके ऊपर केस ही लेगी ना, तो लीजिए ना, कानूनन जाके डंडा से मारेगी। लिया तो गया है, क्या करेंगे? लिया गया है, क्या करेंगे फिर? आज केस लिया गया है। एक देखिए, जो कानून, आप वकील साहब बैठे, केस कानून का दायरा ये अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या होगा। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि जब इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, जब इनको कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर जनता को भी छोड़ दीजिए। बोलिए कि भाई आइए और जाइए, कोरोना जिसको होगा वो देखा जाएगा, जो जिएगा जिएगा, जो मरेगा मरेगा। कम से कम काम धंधा रोजगार तो चलेगा। सब जो आज परेशान है वो परेशानी तो खत्म होगी। आनंद उपाध्याय जी, मैं इस बात आनंद उपाध्याय जी आज देखिए भरत सिंह जी सुन लीजिए पहले। भरत सिंह जी, आनंद उपाध्याय जी, ये लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए नहीं खुलेगी, ये ऐसे ही चलेगा। भरत सिंह जी सुनिएगा, ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लैब वालों ने नकली आरटीपीसीआर बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है। फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, लंबी यात्रा में हो, नौकरी में हो, कहीं भी आना हो जाना होगा तो आरटीपीसीआर आपको नेगेटिव, एक आरटीपीसीआर सिर्फ 72 घंटे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, हर 72 घंटे में। और एक आरटीपीसीआर के लिए 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं लोग, जो फ्री में होता है। 2-2 हजार ले रहे हैं नकली बना के, उसमें कुछ टेस्टिंग नहीं होती, खाली चढ़ाना होता है। ये हो रहा है। हम इसका खुलासा करेंगे, हमारी टीम पूरा स्टिंग ऑपरेशन में लगी हुई है, इसका खुलासा करेंगे। और ये अरबों में जा रहा है, सब अरबों में जा रहा है। क्या इसका कमीशन भी लोग खाने वाले लोग हैं? शायद इसीलिए सब फ्री नहीं किया जा रहा है, धंधा बंद हो जाएगा। आनंद उपाध्याय जी बताइए। आरटीपीसीआर का गेम है, नकली टेस्टिंग का गेम है। जी देखिए, जो ये आपने मुद्दा उठाया है चतुर्वेदी जी, ये मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। ऐसी सारी रिपोर्ट के बाद में एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है। मैंने इनफैक्ट मामले कोर्ट में भी देखे हैं कि ये नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले मामले कोर्ट में भी लेके आते हैं लोग, अरेस्ट
इवन लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये कुछ होते हैं, जैसे 100 में से केस दिखाने के लिए कुछ केस बनाने पड़ते हैं, तो शायद वैसे ही कुछ केस बना दिए जाते होंगे। और ये सब काला, ये देखिए, ये इस वक्त जो भी हो रहा है, मैं तो कहूंगा अधिकांश दुनिया के देशों में, अधिकांश, और चूंकि हमारा देश पहले से ही ये भ्रष्टाचार की एक जननी रही है, यहाँ जब लोगों को मौका मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री के बोलने के हिसाब से आपदा में अवसर बनाने में माहिर लोग हैं। और देखिए, जब तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो जो सारा भ्रष्टाचार का खेल है, उसकी कड़ी नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है। और चंद एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि इस वक्त हाई कोर्ट में कैसे कैसे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रदेश के कैसे कैसे मामले चल रहे हैं। पहले ये मामले आते थे बाहर के प्रदेशों के, तो हम लोगों को आश्चर्य होता था कि फलाने नेता ये खा गया, फलाने नेता ये खा गया। लेकिन अब ये सब मामले पिछले कई वर्षों से हमारे प्रदेश में भी, देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ के लोगों ने एक उच्च आदर्श स्थापित किया है राजनीति में भी, लेकिन वहां पर भी ये भ्रष्टाचार का कीड़ा, भ्रष्टाचार का घुन बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लग गया है। आप देखिए, ये आरटीपीसीआर घोटाला, वैक्सीन घोटाला, मास्क का घोटाला, ऑक्सीजन का घोटाला, ये जांच होगी साहब, तब ये चीजें बाहर आएंगी। जैसे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं, आप जैसे जो पत्रकार, आज भी चंद पत्रकार जो बचे हुए हैं, चंद, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, अगर मैं, जैसे इन्होंने अभी मीडिया के बारे में कुछ कहा, मैं भी अगर मीडिया के बारे में कुछ कहूं, आज मीडिया भी बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्ट हो चुका है। आप जैसे चंद पत्रकार बचे हुए हैं जिन्होंने मीडिया की लोक लाज को बचाकर रखा है। तो आप जैसे पत्रकार जब ये भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते हैं, तो ही कोई मामला बाहर आता है, नहीं तो जानते सब हैं क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं, सारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं, सारे के सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। बिल्ली ने आंख बंद करके दूध पीना शुरू किया, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन भैया सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। जी। अब भी देखिए, QR कोड बन रहा है, अभी QR कोड बन रहा है। कितना QR कोड चाहिए आपको? जी, सब मिल जाएगा। QR कोड फर्जी नहीं बनेगा, सब मिलेगा, सब फर्जी बनेगा, सब मिलता है, सब कुछ बिकेगा। बेचने वाला चाहिए अंसार बेग जी। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले ट्रेन खुलनी चाहिए, दुकानों का टाइम बढ़ना चाहिए, व्यापारियों की हालत बहुत खराब है। सरकार को गंभीरता से इस बात पे ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर। यहाँ केंद्र सरकार ने थोड़ी लॉकडाउन लगा रखा है। नहीं, आप अगर केंद्र सरकार आदेश दे कि अब कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, तो सरकारें क्यों नहीं मानेगी? भरत सिंह जो बोल रहे हैं, हम मानने को तैयार हैं। मैंने बात उसी दिन से लॉकडाउन खत्म। खाली के मोदी जी आके बोल दें, मोदी जी आके बोल दें कि जब चुनाव में, मोदी जी बोल के बोल दें कि जब चुनाव में कोरोना नहीं हो रहा है तो लोकल ट्रेन में नहीं होगा। आके रात को 8 बजे बोल दे मेहरबानी करके कि अब देश में कोरोना खत्म हो गया। बोलिए, क्या है भरत भाई, 8:30 बजे मोदी जी आके बोल दे, भरत भाई मोदी जी दिखाई देते हैं, यहाँ देखो क्या हो रहा है। हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अरे आपको जो है, मैं तो कह रहा हूँ, आपको है ना, खाली आपको दिल्ली दिखाई देती है। दिल्ली से तो तुम्हें भगा दिया भाई, अब दिल्ली से भगाया तो यहाँ से भी भगाएंगे जब तुम्हारी समझ में आएगा। महाराष्ट्र में तो भगा नहीं पा रहे हो। अरे ठीक है, भगा दिए, यहाँ से भागोगे आप, दिल्ली से भगा दिए, यहाँ से भी भगाएंगे। अरे यहाँ से भी भगाएंगे आपको, जनता लात मार के उतारेगी हमने। दिल्ली खम्बा नोचे, आप लोगों की स्थिति तो, अरे दिल्ली से तो भागे, बम्बई से भी भागेंगे आप, कुर्सी मिल रही है, बिल्कुल भागेंगे, हम भगा के छोड़ेंगे आपको, भेज रहे हो, छोड़ेंगे नहीं जब तक भगा देंगे। क्या हो गया है? रोज अरे वो तो देखिए, बिल्कुल नहीं, आप पीठासीन आप हो गए हो, आपने जनता को परेशान करके रखा है। आपने जो है इस देश की जनता को इतना परेशान कर दिया है कि लोग खाने के लिए मोहताज है। की स्थिति जो है ना, आप लोग आपकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जरा अरे जनता में जाइए, आप दौड़ा के मारेगी आपको। ऐसे चलेगा
तो 100 विधायक सारा निलंबित हो कोटा जाएंगे। तुम्हारा आप टेंशन दागदार मत लीजिए। तीर कर देगी। ठीक है, आप टेंशन- ठीक है, एक अरे मिनट, तो टेंशन टेंशन मत मत लो, लीजिए। टेंशन। एक मिनट, जनता देख रही है। एक मिनट थोड़ा, एक मिनट। रामकुमार पाल जी, क्या इसमें वाकई में केंद्र सरकार को कोई पहल नहीं करनी चाहिए? भैया, इन लोगों ने मांग के लिया था कि हम अपने एरिए, अपने जिले वाइज बंधन लगाएंगे, तो केंद्र सरकार को एक बार कहते हैं कि हम वैक्सीन लगाएंगे, हम बंधन लगाएंगे, फिर कहते हैं केंद्र सरकार करे, इनके खुद की पर तो देखे क्या है, ये कुछ है कि नहीं है। हेमंत कामले जी, बात में कितनी सच्चाई नहीं है, क्या है? हेमंत कामले जी एक लाइन में ये बोले कि इन्होंने अपने से बोला कि हम राज्य में अपनी चलाएंगे। एक मिनट, भरत सिंह आप रहे, भरत सिंह आपकी बात है। हेमंत कामले जी ये बोले रामपाल जी, कैसे है ना कि जिम्मेदारी से हर कोई भाग रहा है, फिर वो केंद्र हो या राज्य हो जी, तो महाविकास आघाड़ी का तो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जी। महाविकास कांग्रेस आघाड़ी की लेगा, जिम्मेदारी राष्ट्रवादी किसकी? लेगा या शिवसेना लेगा जी। इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है जी, हर कोई यहाँ पर सरकार बचाने में तुला हुआ है, इनको लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, ये जी। सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है। तीन लोगों की सरकार है इसलिए महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है? सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर हर कोई तो एक तो इनको किसी को भी सत्ता छोड़नी नहीं जी। है और हर किसी को अपनी अपनी पार्टी भी बचानी है जी। इनको रामकुमार कब- पाल जी कुछ बोल रहे हैं, रामकुमार पाल जी कुछ बोल मैं रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि भारत के हर प्रदेश के राज्यों ने कहा था कि हम हमारे हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। ये लोग हमेशा अपने क्षेत्र पे लाते हैं, राष्ट्रीय बात करें, राष्ट्रीय सोच रखें। जी, सर, हर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे और जी। मोदी जी ने छूट दी थी। वैक्सीन के बारे में भी यही कहा था, अब बाद में कहा कि नहीं, वैक्सीन केंद्र देवे। सच्चाई को देखो यार, झूठ बोलने से जनता अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है। जी। मतदान उसको करना है, तुम्हारे जवान ठीक से है। मतदान नहीं भरत सिंह करेगा। का भी जवाब ले लीजिए रामकुमार जी। भरत सिंह जी बोली, भरत सिंह जी। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार लॉकडाउन लगाई और जब उससे परेशान हो गए और ये जब पता चल गया कि देश की जनता अब जो है त्रस्त हो चुकी है, रोड पे आ चुकी है, तो वो बंदा आज देश का प्रधानमंत्री एक बार भी आके लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करता है। वो राज्यों की झोली में डाल दिया गया कि आप लोग भोगो और आप लोग देखो। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अंसार भाई जी जबरदस्ती लगाया है, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, आपने जबरदस्ती लगाया है। रामकुमार जी पाल की बात, रामकुमार पाल की बात कीजिए, रामकुमार पाल जी की बात। झूठ कुर्ता निकालो, कितने दाग निकलेंगे मांग के लिए। दाग इनके कुर्ते में, इनका कुर्ता सजा हुआ है। असफल दाग निकलेंगे। अरे इनका अंत में थोड़ा आनंद उपाध्याय जी, आनंद उपाध्याय जी के खाली आनंद, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आनंद उपाध्याय जी कंक्लूजन बताइए। देखिए, कंक्लूजन है कि ये सारे के सारे नेता जो हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं। ये लोग इसी तरह एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे, कोई बोलेगा कुर्ता उतारो, कोई बोलेगा पैजामा उतारो। महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार कहीं जनता के हितों में बाधा है। महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार, ये 3 दलों की सरकार उतनी ही दोषी है जितनी केंद्र की सरकार दोषी है। जी। ये चारों ये जो दोनों सरकार है, ये समान रूप से दोषी है और ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक जनता इनको जूते नहीं मारेगी, तब तक ये मानेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता का फिक्र करिए साहब, आपको चुन के दिया, सत्ता पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया है। जनता का हित करिए। नौटंकी विधानसभा में करने से महाराष्ट्र की जनता का भला नहीं होने वाला। 12 तो निलंबित हो गए, लाखों की प्रतिक्रिया आई, आंदोलन मोर्चा सड़कों पर। कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन लोकल ट्रेन में जाने पर कोरोना। सरकार की गाइडलाइन, पता नहीं कोरोना किस दुनिया का, किस ग्रह का आ गया है कि वह सिर्फ यही जानता है कि राजनेताओं को कष्ट नहीं देना है, आम नागरिकों को छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। हाँ, इस डिबेट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम आपके कमेंट को अपने डिबेट का हिस्सा बनाते हैं, बनाएंगे। और मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल दोस्तों यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों पे है। आप उसको वहां पे जाकर के यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के पेज पर जाकर उसको फॉलो कर लें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।